काले चोर, हुकूमत ने तुझ पर 5000 अशरफियों का इनाम रखा है। सुनो सुनो सुनो, आज दावत अमन की खुशी में जश्न का ऐलान हुआ है। तू खलीफा का गुल्ला नहीं ले जा सकता काले चोर। काले चोर का इंतजार तो 11 मुल्कों के सिपाही कर रहे हो, लेकिन काले चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई बात नहीं बेटा, मेरी किस्मत में नहीं था। अगर मेरी किस्मत में होता तो मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता। आदि, किस्मत में होता नहीं, लिखना पड़ता है। ये लीजिए, बड़े चौक में अख्तर नाम का एक आदमी है, वो पुरानी चीजों का कदरदान है। वहाँ जाके बेचेंगी तो अच्छी कीमत मिलेगी। शुक्रिया बेटा। और दादी, इत्र लगा के जाइएगा, बताया था ना कि पुरानी चीजों का कदरदान है। शैतान कहेगा। तेरा नाम क्या है? अलादीन। नाम तो सुना होगा। ऊपर वाला तेरे को लंबी उम्र दे अलादीन। लंबी उम्र का क्या करूंगा दादी, जब सारी उम्र मुस्तफा चाचा की गुलामी करनी है। अब मैं उन्हें क्या दूंगा? दादी, बहुत कीमती चीज है ये, इसको संभाल के छुपा के रखिएगा। ठीक। दादी दादी, ये पोटली ले लूं? हाँ। शुक्रिया दादी। ये काला चोर को हाथ आया नहीं, उसके चक्कर में ये घुटना जरूर छिल गया। मेरी अम्मी कहती है कि हल्दी वाला दूध पीने से ना दर्द जल्दी चला जाता है। अब आप भी पी लीजिएगा।
जी शुक्रिया। ठीक है तुम। बाल्टी निकालो। लो, हो गया तुम्हारा 100 किलो कबाड़। तुम खुद 40 किलो के हो, 100 किलो कबाड़ कैसे हो गया ये? मेरा जिस्म छोटा है पर ख्याल बड़े। 40 किलो का जिस्म, 60 किलो का ख्याल। हो गया ना 100 किलो? लाओ। गुलबदन, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इतना हसीन दिखूं। हाय, बस मुझे अपनी नजर ना लग जाए। नजर किसी की भी लगे मगर थप्पड़ मेरे ही लगेगा। अरे कमबख्त, आईने के शौहर सज सवर के लड़कियां देखने जा रहा है। जी अब्बू। अरे कमबख्त, कितनी बार कहा है पराई लड़कियों को अपनी माँ समझा कर बेटा। अब्बू, आप हमेशा अपनी खुशी के बारे में सोचते हो ना? अब वो तो है। चुप कर कमबख्त और पता कर अलादीन खलीफा का गुलदान लेकर कब लौटेगा। आज चाचा मुझे और अम्मी को पक्का घर से बाहर निकालेंगे। वो। लो, आ गया अलादीन। ये वक्त है आने का। अब जल्दी से खलीफा का गुलदान दे। दे। चाचू, वो एक बूढ़ी भिखारन थी, मैंने उसको दे दिया। बहुत अच्छा किया बेटा। अब्बू, कमबख्त, खलीफा का गुलदान भिखारन को दे आया। भाई मेरे भाई, ये गलत किया ना। अरे भिखारन को ही देना था। तो क्या मेरे अब्बू बुरे थे? चाचू, मैं आपके लिए उससे भी कीमती चीज लेके आया हूँ, जिसके सामने वो खलीफा का गुलदान ना थूकदान लगेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज लेके आया, जरा दिखा। खुशियों का अफसाना लिखने कागज कोरा लाया हूँ। मैं एक तिजोरी नहीं चाचू, एक तिजोरा लाया हूँ। तिजोरा? हाँ, अब दिल थाम के देखो। मैं एक कटोरा लाया हूँ। कटोरा? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये अरे चाचू, ये कोई मामूली कटोरा थोड़ी ना है। आदम का कटोरा है। इस पे बाबा आदम खाना खाया करते थे। अल्लाह के नाम पे दे रे बाबा, बाबा आदम का कटोरा है रे बाबा। ये तो वाकई आदम का कटोरा लगता है। लगता है चाचू? है चाचू, आप इसकी नक्काशी तो देखिए। नक्काशी कहाँ इसमें? कहाँ है? चाचू, उस वक्त नक्काशी होती थी क्या? उस वक्त नक्काशी नहीं होता था। अलादीन अपने चाचू के जिगर का टुकड़ा। आज तूने अपने चाचू का दिल खुश कर दिया ये बेशकीमती कटोरा देकर। इसकी बदली मैं तुझे दो नहीं, 3 एक अशर्फी दूंगा। जा खुश रहे बेटे, जा। आदम का कटोरा। गुलबदन के अब्बू, अरे कहाँ मर गए गुलबदन के अब्बू? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी। छोड़ मुझे। ये लीजिए। बिल्कुल अपने अब्बू पर गया है। पता है,
वो भी ऐसी अपनी मेहनत की कमाई मेरे हाथ पे आला कर रख दिया करते थे। आज वो होते तो तेरी मेहनत की खरी कमाई देखकर बहुत खुश होते। दिन में तारे ढूंढ रहे हैं क्या? जवाब क्यों नहीं दे रहे? गुलबदन की अम्मी, तुम हमेशा कहा करती थी ना मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं दिया। आज मैं तुम्हारे लिए बेशकीमती तोहफा लेकर आया हूं, आदम का कटोरा। कसम सोने की अशर्फियों की, काश आप अदरक होते। क्यों? अरे जी भर के आपको कूट तो सकती थी। क्यों? आदम का कटोरा नहीं, लोहार गली सलीम का कटोरा है। वो कमबख्त अलादीन फिर से आपको बेवकूफ बना गया। अलादीन, अलादीन! अदरक, अब्बू अदरक। वाले का शुक्र है कि मेरा लाल इस कमबख्त मारे काले चोर जैसा नहीं है। पूरे शहर में चोरियां करता फिरता है। हाथ लग जाए ना मेरे तो मार मार के गंजा कर दूं मैं इसे। अम्मी 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 ऐसे इतना किसी को क्या पूछना? हाँ, हमें क्या पता कि वो बेचारा किन हालातों में चोर बना होगा। और वैसे भी कोई चोर पैदा होता है क्या? उसे चोर बनाया जाता है। ये भूख, गरीबी, पेट, समाज, उसका चाचा। क्या? चाल चलन नमी, चाल चलन चोर बनाता है। तू छोड़िए सारी बातें, मुझे बता भूख लगी है तुझे? आज पूरा शहर दावत अमन की तैयारी कर रहा है, तो मैंने भी तेरे लिए शीर कोरमा बनाया है। ये ले, गरम में आओ। कमरे में ले जा, छत टपकती है रसोई की। तब तो यहीं पर बैठकर खाने का मजा है अम्मी। शीर कोरमा देर तक चलेगा। ऊपर वाले ने कितनी जिंदा दिली दी है मेरे लाल को, कोई मुसीबत ही नहीं लगती। अलादीन! मर गया अलादीन। अलादीन? अलादीन! अरे अलादीन! कमबख्त कहाँ गया? बाहर निकल! मैं कहती हूँ बाहर निकल! अलादीन! अरे नाज़नीन भाभी क्या हुआ? इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों दे रही है अलादीन को? मुफ्त की चीज है, क्यों न दूं भला? पर एक बात कह दो रुखसार बेगम, तुम जैसे मुफ्त खोरों को तो मुफ्त में भी कुछ नहीं देना चाहिए। वाह 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 वाह, शीर कुरमा 2 आने तो इसी में खर्च हो गए होंगे। सबसे कम किराया देती हो, पर ये फिजूल खर्ची। हाँ? अरे नाज़नीन भाभी, इस घर में खुशियों के आने जाने का हिसाब होता है, अशर्फियों के आने जाने का नहीं। वाह वाह, ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है? अलादीन! मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। वल्ला वल्ला, जबान तो घुटनों तक लंबी हुई जा रही है बहन। भूल गई एहसान किया हमने तुझे और तेरे उस बेटे को यहाँ पनाह देकर, वरना जो तेरे शौहर ने किया उसके बाद कोई इसे पनाह देने को तैयार न था। भगोड़े बाप का चोर बेटा। बस भाभी, बस। ये बात अगर आपकी जगह किसी और ने कही होती ना, तो उसकी चोटी को बकरी की पूंछ से बांध देती और बकरी को दौड़ा देती, जोर जोर से तालियां बजाती और हर बार उसका मुंह बीच में लाती। मुंह ऐसा लाल हो जाता कि बंदर भी रोककर पूछते, अम्मी अम्मी घर नहीं जाना। पर आप घर की बड़ी है, आपसे क्या कह सकती हूँ, पर इतना जरूर कहूंगी मैं भाभी, हम ना इब्ने बतूता के खानदान के हैं, ऐसे एहसान नहीं रखते किसी का। आप यही रुकिए। मेरे बेटे को ये लीजिए, आप बड़ी हैं, मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लीजिए। असली है। अरे हटो,
नाज़नीन भाभी को लगता है मेरा अलादीन निकम्मा है, लेकिन देखना एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, बड़ा आदमी नहीं अम्मी, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, शहजादा बनूंगा। फिर एक पाँव जमीन पे और एक पाँव आसमान में। अरे नहीं नहीं, ऐसे तो तेरा पजामा ही फट जाएगा। तू यही चाहता है ना कि तेरी अम्मी सुई धागा लेके तेरे फटे पजामे सिलती रहे? हाँ अम्मी, ये तो एक मिसाल थी, और वैसे भी तब पजामों की कमी कहाँ होगी। बात तो तू ठीक कह रहा है, तेरे सारे ख्वाब जरूर पूरे होंगे। ख्वाब तो जरूर पूरा होगा अम्मी। सात साल की उम्र का था जब पहली बार उन्हें देखा था। देखते ही प्यार हो गया था। आधी बात तो पक्की हो चुकी है मेरी तरफ से, आधी भी पक्की हो जाएगी जब तुम मुझे देखोगी। ना जाने कैसी होंगी शहजादी यास्मीन, गुलाब के फूल से भी ज्यादा नाजुक। उसकी हर अदा में नजाकत होगी। शर्म होगी, हया होगी। जब हम मिलेंगे तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा यास्मीन, कोई नहीं। वज़ीर आला आसमां से लेकर जमीन तक जल चलेगा राज हमारा। यास्मीन भी हमारी होगी। बगदाद का ताज भी होगा हमारा। फौलाद के हैं बाजू दोनों, शोला सीने में आग सा है।
तख्त मिलेगा। इंतजार बस जादुई चिराग का है। बहुत खूब शहजादी, बहुत खूब। आपके लिए छोटा सा तोहफा लाए। 500 कोस दूर जमजम बाग से गुलाब का फूल। अगर कल आप दावत अमन में इस फूल को लगाकर आ गई तो हमारी इज्जत कट गई। आप कुछ कह रहे थे वजीर आजम? जी हाँ, यही कि ये तलवारबाजी आप आखिर कब तक करते रहेंगे। कभी ना कभी आपको भी किसी बांके छेले नौजवान का हाथ थामना हो। क्या आप जानती हैं बादशाह सलामत को आपकी शादी की कितनी फिक्र है? हर वक्त वो यही सोचते रहते हैं कि उनके बाद बगदाद के तख्त पर आखिर कौन बैठेगा। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान से लौटने के बाद आपको अपने अब्बा हुजूर को इस मुश्किल से निजात दिलाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं वजीर आजम। अब्बा हुजूर के हिंदुस्तान से लौटते ही हम उनकी मुश्किल आसान कर देंगे। हम उनसे कह देंगे कि उनके बाद बगदाद के तख्त पर हम बैठेंगे। हम शादी नहीं करेंगे और हम दुनिया की सबसे पहली सुल्ताना बनेंगे। लेकिन शहजादी वो सफेद बाल। उम्र कम है हमारी, लेकिन तजुर्बा बहुत ज्यादा। हम आपके लिए रंग भिजवा देंगे ताकि आप अपना तजुर्बा रंग सके वजीर आला। जी शुक्रिया। अलविदा। अरे अरे यहाँ क्या कर रहे हैं? चल अंदर जा, देख नहीं रहा प्याज काट रही हूँ मैं। बस अम्मी, अब तुझे काम करते हुआ देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब लगता है कि घर में बहू आनी चाहिए जो मेरी बूढ़ी अम्मी की खिदमत कर सके। बूढ़ी? तुझे मैं बूढ़ी दिखाई देती हूँ? निकालू खानदानी चप्पल, बताऊँ तुझे? मैं तो मजाक कर रहा था। तो बता, कैसी लड़की से शादी करेगा तू? हाँ, जिसकी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां। नमकीन वाले की बेटी से शादी कर लेगा? अम्मी मैं जानती हूँ, मेरा बेटा शहजादी यास्मीन से शादी करेगा, है ना? हाँ अम्मी, और पता है कल दावत अमन का आखिरी दिन है। कल शाही जुलूस में शहजादी की पालकी निकलेगी और वो मैं देखने जाऊंगा। पर ये कपड़े पहन के जाएगा तू उसे देखने? हाँ। तू यहीं रुक, मैं अभी आई।
सुन, ये रख, अपने लिए नए कपड़े ले लेना। अम्मी तू ना जरूरत के लिए अशर्फियां बचा के रखती है। माँ अपने बेटे के लिए धूप, दुआएं और उम्मीदें तक बचा कर रखती है, तो फिर अशर्फी क्या चीज है? सुन, तू हर साल जाता है शहजादी को देखने और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मेरा दिल कहता है कि तू इस बार शहजादी से जरूर मिलेगा। अम्मी, ये अशर्फी तुझे हकीम साहब को देनी थी ना? थोड़ी सी खांसी थी, हकीम की जरूरत ही नहीं पड़ी। अम्मी सच कह रही हूँ, शहद और अदरक खाया था ना उस दिन, उसके बाद ठीक हो गई। और कल जब तू शहजादा बनकर निकलेगा तो तुझे देखकर बिल्कुल ठीक हो जाएगी तेरी अम्मी। अरे तो क्या किस्सा अम्मी है। कल मैं शहजादी से मिल कर रहूंगा। पर जल्दी जा वरना देर हो जाएगी। हाँ। अलादीन, सुन, अपने लिए ना नए कच्छे भी ले लेना। ये फटे हुए कच्छे कब तक पहनकर घूमेगा तू? अम्मी, अरे याद से ले लेना। तुझे पता है कितने महंगे कपड़े हैं? गुदगुदी से बच्चे हंसते हैं, जब पैसे जेब में बसते हैं तब सारे कपड़े भी सस्ते लगते हैं। ये असली वाली अशर्फी तेरे पास कहां से आई? ओ, समझा, तेरा गद्दार बाप तुझे देकर गया होगा। आपको कैसे पता कि मेरे अब्बू गद्दार थे? अरे लोग कहते हैं। आपको पता है, अगर मैं आपके यहाँ से कपड़े नहीं लूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? मेरा क्या है, मैं तो दूसरी दुकान से जाकर कपड़े ले लूंगा, लेकिन लोग तो कहेंगे ना कि अरे तुम तो बग्गू दुकानदार के यहाँ गए थे, वहां से कपड़े क्यों नहीं लिए? अब आपकी बुराई थोड़ी ना करूंगा, मैं तो कह दूंगा कि बस ऐसे ही। पर बातें बनाने वाले लोग तो बातें बनाएंगे, वो तो कहेंगे ना कि बग्गू दुकानदार कपड़े महंगे दे रहा होगा। अरे महंगे नहीं भाई साहब, घटिया कपड़े, अब जल्दी फटने वाले। फाड़ दिया। बात पहले की, आपके हाथ से एक रुमाल तो क्या, एक धागा भी नहीं खरीदेंगे। आप दुकान से सड़क पे आ जाएंगे, आपके हाथ में यह अशर्फी नहीं, एक कटोरा होगा, लोग उसमें भीग डालेंगे और आप कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। अरे 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 मेरे बाप, तुझे जो चाहिए वो ले ले, पर मुझे बख्श दे। क्या भारी है ये। पित्ती, अरे मैं तुझसे ही मिलने आ रहा था। तू मेरी चाची की किराएदार, मेरी बचपन की दोस्त, उसके बाद भी तेरे पास मुझसे मिलने का वक्त नहीं है ना? वाह, ये चल झूठे, तेरे पास भी तो वक्त नहीं होता। वैसे पिद्दी, हाँ? तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ? क्या बात करनी है? शहजादी यास्मीन के बारे में। मुझे बहुत सारा काम है, मैं नहीं बात कर सकती। मुझे शहजादी के लिए फूल लाने, फूल के लिए पानी लाना है, पानी के लिए बाल्टी लानी है, बाल्टी के लिए रस्सी लानी, रस्सी के लिए कुछ लाना पड़ेगा ना, मैं नहीं बात कर सकती। रुकना पिद्दी, अरे पिद्दी सुनना। अब तू ये हाथ आगे करके क्यों खड़ी है? बोल ना, तू कुछ बोलने वाला था। देख पिद्दी, तूने आज तक मुझे शहजादी से मिलवाया नहीं है, और कल तो दावत अमन है। कल शहजादी की पालकी महल से बाहर निकलेगी। तू मुझसे वादा कर कि कल तू मुझे शहजादी से मिलवाएगी। मुझे यकीन है शहजादी को मैं याद तो जरूर रहूंगा। कद्दू याद होगा उसको। कुछ कहा? हाँ नहीं, 1 घंटा बर्बाद हो गया तुझसे बात करते करते। पिद्दी, 1 घंटा नहीं,
10 साल 3 हफ्ते 1 दिन 3 घंटे और 15 लम्हों पहले की बात है ये। अरे ऐसे कैसे हो गया? एक और डालो। दुनिया को गुलाब देखकर इश्क याद आता है और मुझे टमाटर देखकर। दौलत में लाऊंगा जमाने की चुराकर, कमाकर दौलत में लाऊंगा जमाने की कमाकर, मेरे चाचा कद्दू और मेरा प्यार टमाटर। बाबा मेरा प्यार टमाटर। अलादीन आसमान के चांद को देखता रहेगा तो जमीन के फूल को नहीं देख पाएगा। जादुई चिराग। बस एक मर्तबा ये चिराग और उसका जिन हमारे बस लग जाए तो फिर क्या है, शहजादी भी हमारी, बगदाद भी हमारा। तुम दोनों इस जले हुए नक्शे का आधा हिस्सा नहीं बना पाए। जीजा जी, मुझे लगता है कि कोई आपको बेवकूफ बना गया है। हाँ जीजा जी, ये जिन, ये जादुई चिराग, ये सब कहानियां हैं। कहानी नहीं, हकीकत है, हकीकत है। ये नक्शा उमर ने बनाया था। उमर झूठ नहीं बोलता। अम्मी, अब्बू के बारे में लोग जो कुछ भी कहते हैं क्या वो सच है? बताना अम्मी, आज से 20 साल पहले अब्बू ने क्या किया था? 20 साल पहले अगर उसने हमारे साथ हाथ मिला लिया होता तो बगदाद के बादशाह हम ही होते। कमबख्त, बड़ा ही नेक और वफादार किस्म का निकला। मुझे सच जानना है अम्मी, क्या अब्बू वाकई एक गद्दार? अलादीन, हमने उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। खबरदार जो दोबारा ऐसी बात कही तो तेरे अब्बू तेरे अब्बू एक नेक और बहादुर इंसान है और मरे नहीं है, वो जिंदा है। अलादीन, मेरा दिल कहता है वो एक दिन लौटकर जरूर आएंगे। वो जरूर लौट कर आएंगे। अम्मी, उमर फरार हो गया और जाते जाते जादुई चिराग तक पहुंचने वाले नक्शे को जला गया। ये आधा नक्शा
हमारे हाथ पड़ गया। भला कोई आधे नक्शे के साथ जादुई चिराग कैसे ढूंढ सकता है? एक आदमी है, काला चोर। अम्मी, मुझे नहीं पता कि अब्बू गद्दार थे या नहीं, जिंदा है या नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर वो यहां होते तो आप इन हालात में नहीं जी रही होती। लोग हमें ताने नहीं मारते और मैं काला चोर नहीं बनता। अब्बू ने हमें बहुत बुरे हालात में छोड़ा है, लेकिन मैं ये हालात बदल कर रहूंगा अम्मी। काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे मैं अपनी अम्मी को इस गरीबी से दूर ले जा सकता। अम्मी, उठ गया तो हाथ मुंह धोकर तैयार हो जा, नाश्ता लाती हूँ तेरे लिए। लगता है कल रात की बात से अम्मी अभी तक नाराज है, लेकिन मुझे पता है अम्मी को कैसे मनाना चाहिए। अलादीन तैयार हो गया, नाश्ता लाई हूँ तेरे लिए। कहाँ चला गया? पहचानो कौन हूं मैं? बेवकूफ। अम्मी, माँ अपने बेटे की हर आहट, हर धड़कन तक पहचान लेती है। तुझे लगा मैं तुझे नहीं पहचानूंगी? चलिए अब पहचान लिया तो देख भी लीजिए और बताइए कैसा लग रहा हूं मैं। बचना है हसीनों, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अच्छा अम्मी, आज तो मैं शहजादी से मिल के ही लौटूंगा। हाँ लेकिन जैसे लफ्ज अपनी जुबान से मत लाइए अम्मी, अपने बेटे पे यकीन कीजिए। हाँ लेकिन की गुंजाइश ही नहीं है। आज आपका बेटा चाचा की दुकान में जाके इतना कर देगा कि आज की शाम किसी और के नाम पर मैं नाश्ता करके जाऊंगा और उसके लिए गुलाब भी लेके जाऊंगा। अरे लेकिन पतलून तो पहन के जा। हाँ बेटे की तुम खुशबुदीन, कैसा लग रहा हूं मैं? नए कपड़े लिए, बताना कैसे लग रहे हैं? हाँ? मेरे पुराने कपड़ों जैसे। आज तो शहजादी मुझे देखते ही कहेगी गुल्लू। क्या कहा? गुल्लू। गुल्लू कहेगी तुझे। भाई मेरा भाई। भाई मेरे कपड़े तो नए हैं, लेकिन ये जूते कहाँ मिलेंगे? तेरी जैसी हरकतें हैं, जूते तुझे हर जगह मिलेंगे। भाई मेरा भाई। फूल, ये फूल किसके लिए? आज मैं उसको दूंगा। किसको? उसको। अरे बकरी को। चारे के 2 पैसे बचेंगे, बकरी को खिला देना ये फूल। आज तू शहजादी को देखने नहीं जाएगा। क्यों चाची? आज दावत अमन की आखिरी रात है। काला चोर हम तक पहुंचेगा। काले चोर के जरिए हम जादुई चिराग तक पहुंचेंगे। काले चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछा के रखा है हमने।
बिल्कुल ऐसे। ये है उस काले चोर को जाल में फंसाने का चारा। जमींदार हबीबुल्ला ने बादशाह सलामत को लगान नहीं दिया, इसलिए उसके खानदानी नीले हीरे की नीलामी हो रही है और आज रात ये नीला हीरा सरकारी मालखाने में रखा जाएगा। सारी दुनिया दावत अमन में मसरूफ होगी और काला चोर चोरी कर रहा होगा। हबीबुल्ला से चुराया हुआ नीला हीरा काले चोर को हम तक पहुंचाएगा। भाई मेरा भाई हीरा चोरी कर लेगा और जमींदार हबीबुल्ला की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। बेटा, अगर तू ये हीरा लेकर आएगा ना तो हमारी पुश्ते बैठकर खाएंगी। जूता खाएंगे हमारी पुश्ते। चाची, उस हीरे पे बहुत कड़ा पहरा होगा, उसे चुराने की कोशिश करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो एक समझदारी का काम मैं कर देती हूँ। आप अब्बू को तलाक दे रही हैं? अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरी अम्मी को बता देंगे कि जिस काले चोर से वो इतनी जी जान से नफरत करती है वो काला चोर कोई और नहीं, उसका अपना लाडला बेटा है। काला चोर। सोच उस बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगी। भाई मेरा भाई काला चोर। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा लाल इस कमबख्त मारे काले चोर जैसा नहीं है। जिस काले चोर से वो इतनी जी जान से नफरत करती है वो काला चोर कोई और नहीं, उसका अपना लाडला बेटा है। बरसों पहले अम्मी की दवाई के पैसों के लिए चाचा चाची ने चोरी करवाई थी और आज उनकी वजह से दुनिया की सबसे नेक औरत का बेटा बगदाद का सबसे बड़ा चोर बन चुका है। बोलिए जमींदार हबीबुल्ला। शहजादी यास्मीन, हमें इंसाफ चाहिए। हमने लगान हमेशा वक्त पर भरा है, फिर भी सरकार ने हमारा हीरा जब्त कर लिया। ये जरूर किसी की साजिश है। वो नीला हीरा हमारे मरहूम अब्बा की आखिरी निशानी है। आपके अब्बा हुजूर हमारे बादशाह सलामत बहुत ही भोले हैं। उन्हें किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है। हमने सारा लगान वक्त पर भरा है। महल में जरूर कोई है जो बादशाह सलामत के साथ धोखा कर रहा है। अगर आपके साथ वाकई में नाइंसाफी हो रही है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी होने वाली सुल्ताना की जिम्मेदारी। शुक्रिया शहजादी। आपने वादा तो कर दिया, लेकिन आप इंसाफ कैसे करेंगी? क्योंकि अभी तक तो आप सुल्ताना बनी नहीं है। हमें सुल्ताना होने का हक भले ही बाद में मिले पित्ती, लेकिन सुल्ताना होने का फर्ज हमें अभी निभाना होगा। लेकिन शहजादी, जब तक बादशाह सलामत और बेगम साहिबा हिंदुस्तान से वापस नहीं आ जाते तब तक आप संभल के रहिए, क्योंकि आज शाम को शाही जुलूस में आपकी पालकी निकलने वाली है। आज कोई खतरा मत उठाइएगा।
नीला हीरा चुराना ही पड़ेगा। हमें हबीबुल्ला का नीला हीरा बचाना ही पड़ेगा। शहजादी, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आपको फूल दे रहे हैं। और देखिए बच्चे कितने प्यारे हैं। शहजादी हाथ बाहर हिला लीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। शहजादी अभी हाथ अंदर कर लीजिए, नहीं तो गहने सारी चोरी हो जाएंगे आपके। हाँ बच्चे, फूल दो, फूल दो। ये अलादीन कहाँ रह गया? क्या किस्मत है मेरी, वहां गुलबदन शहजादी को देख रहा होगा और मैं शहजादी क्या कर रही है आप? पित्ती हमारी मदद करो ना, बहुत कस के बंधा हुआ है। अच्छा हाँ, रुकिए। शहजादी मैं अभी आई। हाँ अभी आई। जी चाची, आपने बुलाया? घर पे सब ठीक है ना बेटा? हाँ, चूहे यहाँ से वहाँ हमेशा दौड़ते रहते। कसम सोने की अशरफियों की, अब इतने से किराए में चूहे नहीं तो क्या घोड़े दौड़ेंगे। दौड़ने से चूहों को घर में बरकत लगी रहती है। तो ये सब बातें छोड़, हमारा एक काम करते हैं, ये मेरे गुल्लू को ना शहजादी से मिला दे। चल। अब चाची जी, वो मैं क्या बोली थी? क्या हुआ? ये पकौड़े जैसा मुंह क्यों फुला लिया? देख बेटा, आजकल महंगाई तो देख रही है ना, रातों रात किराया बढ़ गया तो चूहे दौड़ते देखने के लिए भी आंखें तरस जाएंगी। ले जा बच्चे, ले जा। कम वक्त जाना। चलो। शहजादी यास्मीन, पूरे बगदाद में अगर किसी के पास बेपनाह हुस्न और खूबसूरती है तो वो है गुलबदन। अरे आप एकदम से मत देखिएगा, कहीं मेरे हुस्न को देखकर आप बेहोश ना हो जाएं। अरे पिद्दी, ये शहजादी मेरे हुस्न को देखकर बेहोश तो नहीं हो गई? मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। अच्छा, मैं देखती हूँ। ये लोग पहले से बेहोश हैं। इसका मतलब मुझसे पहले हीरा चुराने यहाँ कोई और आ गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शहजादी है ना, बहुत ज्यादा नाराज है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो ना, तो तुम्हारी खूबसूरती को देख के ना जल गई है अंदर से, बहुत ज्यादा नाराज है। वो क्या है ना, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब मैं हूँ ही इतना हंसी, अगर शहजादी परी है तो मैं भी परा हूँ। गुलबदन तुम ना जाओ, अभी शहजादी बहुत ज्यादा गुस्से में है। हाँ। अलविदा शहजादी,
अलविदा पिद्दी। अच्छा पिद्दी सुन ना, किराएदार नहीं हो तो तेरे जैसी। हाँ। अब्बू, अम्मी। शहजादी कहाँ चली गई? नकलची काला चोर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये कौन सा गाना है? अब है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर, वो भी तुम्हारी जैसी किसी नकलची चोरनी के लिए। अरे मैं माफ करना। लड़की और चोरी। और मैं तो बस ये हीरा तो नकली है।
नकली है। नकली? माशाल्लाह। काले चोर के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया। अब तुमसे बेहतर असली और नकली की परख कौन जान पाएगा? कौन है आप? एक शरीफ आदमी। शरीफ आदमी चोरों से मिलने कब से आने लगे? चाहते रहो, समझदार भी हो। जल्दी में भी हूं। अलविदा। जानना नहीं चाहोगे कि आखिर ये शरीफ आदमी तुमसे मिलना क्यों चाहता है? मुझे आप जैसे शरीफ आदमी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। मैं जानता था एक चोर दौलत की बात सुनकर रुकेगा जरूर। क्यों नहीं जानेंगे? आखिर एक चोर ही तो दूसरे चोर को समझता है। हम चोर नहीं हैं। यूं कहिए कि चोर तो हैं, पर छोटे चोर नहीं। सामने वाला समझदार हो तो बात करने में मजा आता है। अब तो मैं भी समझ गया हूं कि आप यहां हैं। इसका मतलब कि मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ तो चुराना होगा। पर क्या? अगले जुमा तक तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना होगा। पर चुराना क्या है? वही जो आज तक कोई चुरा नहीं पाया। एक चिराग। आपको क्या पता चला? यही कि जमींदार हबीबुल्लाह सही कह रहे थे। महल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वो नीला हीरा जो उन्होंने सरकारी मालखाने में जमा करवाया था, वो भी नकली था। तुम जानती हो पिद्दी, हम सच्चाई का पता लगाने ही वाले थे कि फिर वो काला चोर वहां पर आ गया। बगदाद का मशहूर काला चोर अब उनसे मिली? देखने में एकदम खूंखार था ना? नहीं, दिखने में तो ठीक ही था, पर पिद्दी, एक इंसान की परख उसकी शक्ल से नहीं, उसके कामों से होती है। अम्मी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मेहनत की, पसीना बहाया, कितने लोगों के ताने से। देखो देखो, गद्दार की बीबी जा रही है, बेशरम। पर अब मैं अम्मी को दुनिया की हर खुशी लाकर दे सकता हूँ। 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। सलामत रहे।
रुखसार बेगम, रुखसार बेगम, कसम लगे कि अशरफियों की एक अरसा हो गया, रोटी की तस्वीर तक नहीं देखी है। अरे भाभी ये लीजिए और घर जाकर सब लोग मिलकर अच्छे से पेट भर खाना खाइए। हाँ अरे रुखसार बेगम सलामत रहे, रुखसार बेगम सलामत रहे, रुखसार बेगम। अम्मी अब रानियों की तरह रही। जीजा जी, ऐसे कीजिए, ऐसे। जीजू ऐसे मुझे लड़कियां बनाती वाला, आपने ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाथ करके, हाँ ऐसे ऐसे। ये भी कोई अंदाज है? इससे अच्छा तो मेरा अंदाज था। चुप हो जाते वरना तेरे अंदाज की मैं पूरे तल देनी है मैंने। तल के दिखा, तल के दिखा पूरी तल। चुप करो। हमारा ख्वाब सच होने वाला है। 20 साल पहले जादुई चिराग का नक्शा जलाकर उमर ने जिस ख्वाब को हमारे बर्बाद कर दिया था, आज वही जादुई चिराग काला चोर हमारे कदमों में लाकर रख देगा। पर जीजू, उस चिराग में ऐसी क्या खास बात है? जीजू ये कौन है? ये वो है जो हमें इस जहां का सबसे अजीम और शान और ताकतवर इंसान बना दे। ये हमें बगदाद का क्या, इस जहां का बादशाह बनाएगा। ये है जादुई चिराग का चिन्ह। जीजू ये कितना बड़ा है? ऊपर से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको तो रखने के लिए किसी खास जगह की तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी तो करनी होगी, लेकिन बगदाद के तख्त पे बैठने की तैयारी इस खौफनाक जिन के जरिए हम बगदाद के बादशाह जो बनने वाले हैं। बेटे की तुम, ये क्या है? जला हुआ नक्शा? नक्शा देने वाला वो शरीफ आदमी ना, बड़ा अजीब है। आधा नक्शा सफर पूरा, ये कैसे होगा? ये नक्शा तो एक पहेली लग रही है। इसे या तो कोई बहुत
समझदार सुलझा सकता है या तो। अरे रहीम भाई, ये क्या ले आए? अरे ये बुलबुल चाचा की बनाई हुई गन चकड़ी है। बुलबुल चाचा, मेरी हर मुसीबत का इलाज। वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अलादीन, तुझे देखते ही मेरी जिंदगी की लालटेन की लौ तेज हो जाती है। कहवा पियोगे? बुलबुल चाचा जी नहीं, बुलबुल चाचा थोड़ा पानी मिल जाता तो। ये क्या है? पानी साफ करने का जंतर आवे चमचम है। मेरी होशियारी के मिट्टे मुगे समझदारी के पौधे, ये बता किस काम से आया था? अब मेरे पास एक नक्शा है, उसे समझने मुझे आपकी मदद चाहिए। तो जल्दी निकाल नक्शा। ये है चाचा। चाचा मुझे कैसे भी करके ना इस चिराग तक पहुंचना है। चाचा, अम्मी को दुनिया की हर खुशी देने का यही एक रास्ता है। मेरी मदद कीजिए बुलबुल चाचा। तूने बुलबुल चाचा को तरकश का नया तीर आजमाने का मौका दिया है लाडले। रुक। ये क्या है? ये आने वाला कल है। एक दिन सारी दुनिया इसको अपनी जेब में रख के घुमा करेगी। लोग इससे अपनी तस्वीर खींचेंगे, अपनी तस्वीर को इसमें देखेंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे। और पता है, लोग इस टीका को कान के नीचे दबा के गर्दन टेढ़ी कर करके चलेंगे। अम्मी जान कैसी हो, अब्बा जान कैसे हो। अब ये है क्या? फुंतरू। फुंतरू? लेकिन बुलबुल चाचा, इससे मेरी मुश्किलें कैसे आसान होंगी? इसमें नक्शा भी तो है। नक्शा? मगरेब का रेगिस्तान। बेटे के तुम बुलबुल चाचा, ये तो काम कर रहा है। लाडले, मगरिब का रेगिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। संभल के रहना। बुलबुल चाचा, मेरे सर पर अम्मी की दुआओं का साया है। आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अलादीन जाएगा भी और लौटेगा भी। सुन, इस टिकिया को रोज चांदनी की रोशनी में 3 घंटा रखना होगा, वरना इसकी सारी ताकत खर्च हो जाती है। अलविदा। शुक्रिया। अलविदा अलादीन। अलादीन, जाने की तैयारी तो कर ली तूने, अब तो बता दे कहाँ जा रहा है। बस अम्मी, यूं समझ ले कि जहां भी जा रहा हूं जल्दी लौट कर आऊंगा। और तेरे लिए ढेर सारी खुशियां भी लेकर आऊंगा। समझ गई मैं, तू मुझे बताना नहीं चाहता क्योंकि तुझे लगता है कि तेरी अम्मी के पेट में कोई बात रहती नहीं है। अम्मी, मुझसे ना ज्यादा बातें छुपाकर दुनिया में कोई रख नहीं सकता। तू सर्दियों में 4-4 दिन तक नहाता नहीं है, मैंने आज तक बताया किसी को? और तू ये बन ठन के धुले पजामे पहनकर घर से निकलता है, अंदर फटे कच्छे पहनता है, मैंने बताया आज तक किसी को? 12 साल तक की उम्र में तू बिस्तर गीला करता था, मैंने बताया आज तक किसी को? अब तो बता दिया ना अम्मी। चल। अम्मी, बस तू यूं समझ ले कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है, जो सही से हो गया तो ये समझ ले कि दरवाजे पे हाथी बंधेंगे।
तुझे पता भी है हाथी कितना खाते हैं, कितना गोबर करते हैं, जितना भी डांटो बस दांत दिखाते रहते हैं, इतने बेशरम होते हैं। अलादीन, इतनी छोटी सी गली है हमारी, अगर तू हाथी को ले आएगा तो शंभू चाचा अपनी बकरियां कहाँ बांधेंगे बता जरा। ये एक मुहावरा था, हाथी बनेंगे मतलब हम अमीर हो जाएंगे। सच? कितने अमीर? इतने अमीर कि तेरे सारे कपड़ों पर पैबंद लगवा सकेंगे। इतने अमीर की जिंदगी में एक कपड़ा एक ही बार पहनेंगे। सच? सुन, तू कहीं उस कमबख्त मारे काले चोर की तरह कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा। देख, इब्ने बतूता के नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने बतूता के खानदान से हैं। हाँ। अम्मी, मुझ पे भरोसा रख। मेरा लाल, आज तेरे अब्बू होते तो कितने खुश होते, कितना फक्र होता उन्हें तुझ पर, कितने खुश होते वो ये जानकर कि हम अमीर होने वाले। अम्मी अम्मी अम्मी, अम्मी कोई सुन लेगा। अम्मी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ और हमारे पास इतनी सारी दौलत आने वाली है। मेरे लिए दुआ कर अम्मी कि मैं कामयाब होकर लौटूं। वल्ला वल्ला, बड़ा काम यानी बड़ी दौलत। कसम सोने की अशरफियों की, मजा आ जाएगा। अरे बेगम जल्दी करो, क्या कर रही हो? चुप करो। जैसे ही पैसे आएंगे ना, सबसे पहले मैं भाभी को अशरफिया दूंगी, सिक्के दूंगी, कहूंगी रख लो और पेट भर के खाना खाओ। भाभी भी खुश, मैं भी खुश। अरे भाभी ये लीजिए और घर जाकर सब लोग मिलकर अच्छे से पेट भर खाना खाइए। अरे हाँ? दे तो दो। अरे हाँ, आप भी लीजिए। अम्मी तो वही बातें कर रही हैं जो मेरे ख्वाब में कर रही थी। अब्बू, हाँ सही है ना? अब्बू, वल्ला वल्ला, अम्मी अम्मी, फूल जैसा बदन पटक दिया। कमबख्तों, ठीक से नहीं पकड़ सकते थे, मर जाती तो। क्या हुआ? ये सोच कर डर गया है, तुम ऐसी हो तो तुम्हारा भूत कैसा होगा? आय हाय, चूहे जैसी शक्ल पे हाथी जैसी सोच। गुल बदन बेटा, बेटा उठा मुझे। हाँ। तुम रहने दो, खुद उठ जाओगे। बेगम तुम ठीक तो हो? मेरी फिक्र छोड़ो, अपने भतीजे की फिक्र करो। तुम्हारा काला चोर किसी और के लिए काम कर रहा है, जिसके लिए उसे बहुत पैसे मिलने वाले हैं। अरे नाज़नीन तो उस चिड़िया का नाम है जो दुकान के बाहर बैठे भिखारी से भी अपना हिस्सा ले ले। तो अलादीन किस खेत की मूली है? गुलबदन, मेरे बच्चे काम कर, तू अलादीन का पीछा कर, देख वो क्या कर रहा है। ए लड़के, भाई मेरा भाई, तेरा खेल शुरू होते ही खत्म। क्या हुआ हुजूर? इस पोटली में क्या है? कपड़े हैं। किसके हैं? काम के। कैसा काम? चोर? चोर चोर आए हम वो दुनिया। इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुतलाते हो। खैर जो भी है संभालो, मैं बस यही कहने आया था, ये कपड़े गिर रहे थे। शुक्रिया। मुझे माफ कर दो अम्मी। मैं जानता हूं आपको काले चोर से कितनी नफरत है। जब कभी भी आपको ये सच्चाई पता चलेगी कि काला चोर मैं हूं, आप मुझसे भी उतनी ही नफरत करने लगेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये मेरी आखिरी चोरी होगी, आखिरी चोरी। इससे मुझे इतनी दौलत तो मिल ही जाएगी कि तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसके बाद मैं ये काले चोर का लिबास कभी नहीं पहनूंगा, कभी भी नहीं। वैसे ये
ये काला चोर का लिबास इतना बुरा भी नहीं है। इन काले कपड़ों में हम पतले भी लगते हैं। पर शहजादी, अगर आप काला चोर बन के गई और सिपाहियों ने अगर आपको पकड़ लिया तो? अगर हमारे सिपाही उस काले चोर को पकड़ने के लायक होते तो हमें ये लिबास पहनना ही नहीं पड़ता। पित्ती, एक शहजादी पर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, लेकिन ये लिबास पहनकर हमें ऐसा लगता है कि हम पर कोई बंदिश नहीं। हम गरीबों के लिए लड़ सकते हैं, उन्हें उनका हक दिला सकते हैं। ये लिबास पहनकर हम आजाद महसूस करते हैं। मेरे ख्याल से शहजादी सुल्तान के हिंदुस्तान से वापस आने तक का इंतजार आपको कर लेना चाहिए। नहीं पिद्दी, तुम जानती हो ना अब्बा हुजूर की तबीयत कितनी खराब रहती है। हम उन्हें और परेशानी नहीं दे सकते। वो हिंदुस्तान इलाज के लिए गए हैं। तब तक हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई पुख्ता सबूत हो। शहजादी, कम से कम वजीर आलम को तो बता देनी चाहिए ना। वो हमारे अब्बा हुजूर के सच्चे वफादार हैं, लेकिन वो सल्तनत के बाकी कामों में मसरूफ रहते हैं। और वैसे भी हम बगदाद की होने वाली सुल्ताना हैं। आज नहीं तो कल हमें बगदाद की बागडोर संभालनी होगी ना, तो फिर आज क्यों नहीं? अच्छा शहजादी, आज रात को वैसे आप कहाँ जा रही हैं? सरकारी मालखाने में रखवाए गए नीले हीरे की हिफाजत के जिम्मेदार सलीम खिलजी से पूछताछ करने। सुना है शहर के बाहर उनका एक घोड़ों का अस्तबल है, वो ज्यादातर वहीं मिलता है। इतना बड़ा रेगिस्तान मैं इसे पार कैसे करूंगा? थोड़ी खुशी गम भी है, थोड़ा शतरंज हो या सफर, चाहिए एक घोड़ा। किसान को नाज है अपने हल पर, घोड़ा मिलेगा सलीम खिलजी के अस्तबल पर। भाई मेरा भाई, हसीनाओं, ए हसीनाओं, अब तुम्हें अपना हुस्न दिखाने आ गया है। गुल बदन,
हो तुम? चलिए, आपको हमारे कुछ सवालों का जवाब देना होगा खिलजी साहब। बंधे हुए लेकिन नाचना अब भी बंद नहीं हुआ तुम्हारा। मैं नाच नहीं रहा हूँ मोहतरमा। तो फिर? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? अरे नहीं बता सकते बस। हम तुमसे यहाँ सवाल कर रहे हैं और तुम्हें वो आ रहा है। कमाल करती है मोहतरमा। हमारे अब्बा हुजूर कहते थे कि मौत, मेहमान और गुसल कभी भी आ सकते हैं। किस्मत ने पहले कान मेरा जो मरोड़ा है, कैसे पता करूं कि कौन सा घोड़ा मुझे लेना है? बेटे की तुम, ये घोड़ा शरीफ लगता है। घोड़े मेरे साथ चलोगे? मैं तुझे अच्छे खानदान के घोड़े से शादी करवाऊंगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? बसंती? बसंती? चलो। ये मेरा भाई अलादीन कहाँ चला गया? तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इस काली किताब में है। अरे सुनिए, आपको किताब मिल गई, सारे सवाल के जवाब मिल गए। हमारे हाथ तो खोल दीजिए, हमें बड़ी जोर की आई है। ये लो। ये क्या बदतमीजी है? मेरा भाई 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 हो गया। और कर लो। रुको है हफीज नौजवान। तुम हमारा पीछा कर रहे हो? तुम मेरे आगे चल रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नाच देखने। हमारे पास तुम्हारी इस बकवास के लिए वक्त नहीं है, चोर कहीं के। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं चोर? तो तुम कौन सा शहजादी हो? हाँ? देखा बसंती, सब लड़कियां तुम्हारी तरह मासूम नहीं होती। बचाओ बचाओ बचाओ, अब बचाओ 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 बचाओ, अब बचाओ बचाओ बचाओ। गुलबदन, बचाओ बचाओ बचाओ। पकड़ के लो हमारे सामने उसको। अम्मी की खुशियां और चिराग हमारा इंतजार कर रही है बसंती। चल बसंती, अलादीन की इज्जत का सवाल है। ये तो हमारा बच्चा है ही नहीं। चोर चोर चोर! हमें उस काले चोर का पीछा करना होगा और हमारा बस्ता वापस लाना होगा। उस काले चोर को तो हम छोड़ेंगे नहीं।
चाहे मुश्किल सामने आए, चाहे तूफान, मुझे चिराग तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे यानी चिराग के रखवाले के रहते कोई चिराग तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसे चिराग नहीं, मौत मिलेगी, मौत। किस्सा चिराग का है ये सच, कर लो यकीन, पाएगा चिराग वही जिसमें हो ये खूबी तीन, दिल का सच्चा हो, बहादुर हो वो, नीयत का नेक हो। चिराग चुने उसे जो लाखों में एक हो। चिराग किसी एक को करता कबूल है, बाकी के नसीब में फेर देता धूल है। रेत में साथ मेरे शौक हसीना देखो, रेत में साथ मेरे शौक हसीना देखो, कितना बह जाता है अभी पसीना देखो। वाह 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 वाह। मैं जानता हूँ बसंती, मेरी शायरी सुनने के बाद तुझे नाचने का मन कर रहा होगा, लेकिन बसंती इन रेत के तीरों के सामने मत नाचना। माफ करना बसंती, धूप में कुछ भी बोला जा रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुलबुल चाचा, उन्होंने मुझे फुंदरू दिया था, देखता हूँ सही रास्ते पे जा रहा हूँ कि नहीं। बसंती रुक। बेटे की तुम ठीक है? फुंदरू कहाँ गया? और ये काली किताब किसकी है? नकुलची चोरनी मेरे सामने आ गई ना वो, तो दो छुट्टी काटूंगा बसंती, देखना। दो नहीं, एक ही काटूंगा। वैसे बसंती, ये छोटी छोटी काटना अच्छी बात नहीं होती ना, है ना? अलादीन, नरम मत पड़, वो लड़की नहीं आफत है, तो चीखते हुए आएगी और काले चोर, तुमने हमारा बस्ता चुराया। तुमने मेरा बस्ता चुराया। चोरों वाली आदतें तुम्हारी है, तुम दूसरों का सामान लेते उनकी इजाजत के बिना। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि अनजान लोगों से कोई सामान नहीं लेते, तो इजाजत कैसे लेता? लेकिन सामान तो लेते हो ना, चोर कहीं के। अच्छा, तो तुम कौन सा बगदाद की शहजादी हो? हाँ, अभी तुम्हें नानी याद दिलाता हूँ, नकलची चोरनी।
वाले मेहमान के लिए ना मैंने ना सारी तैयारियां कर ली है। मैंने नहीं, हमने की है, हमने। उल्लू का बच्चा, हाँ नहीं तो। कहाँ है काला चोर? जल्दी ले आ, मेरा जिन मेरे पास। पारी, पारी। देखा, नानी याद आ गई ना? बेवकूफ, नानी नहीं, पानी, 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 पानी। तुमने हमारा बस्ता क्यों चुराया? हम ये घटिया सी पत्थर की टिकिया क्यों चुराएंगे? हाँ? ये कोई मामूली सा पत्थर नहीं है, फुंतरू है, फुंतरू। हाँ तो ये भी कोई मामूली सी काली किताब नहीं है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है? अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तुमने इसे रात को चांदनी में क्यों नहीं रखा? अब ये सारी ताकत खत्म हो गई, ये भी काम नहीं करेगा और मैं यहाँ रास्ता कैसे ढूंढूंगा? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं और बसंती यहाँ फंसे तुम्हारी वजह से, इस रेगिस्तान में भटक रहे हैं तुम्हारी वजह से, सब कुछ गड़बड़ हुआ तुम्हारी वजह से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हम इस रेगिस्तान में फंसे पानी पानी कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। आज हम तुम्हारी जान लेकर आएंगे। पानी, पानी, पानी। शुक्र है ऊपर वाले का, हमारी जान बच गई। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जल्द चिराग तक पहुंचना पड़ेगा। मगर सुना है उस चिराग तक पहुंचना इतना आसान नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं उस रेगिस्तान में उस चिराग के साथ एक उसका मुहाफिज भी है। मुहाफिज? चिराग की हिफाजत करने वाला। चिराग का रखवाला। सुना है उस चिराग के रखवाले ने रास्ते में बहुत सी मुश्किलें अटकाई हैं। पहली मुश्किल एक तिलस्मी गांव खतरापुर और उसके खतरनाक लोग। आप हमारे मेहमान हैं। आप लोग कितने अच्छे हैं, वरना हम इस बेवकूफ की वजह से यहाँ फंस ही जाते। इन सबकी आंखें हरी है। तुम्हें पता है, शब्बू और निम्मू दोनों सगी बहन है, उसके बाद भी उनकी आंखें एक जैसी नहीं है। वो दोनों कौन है? खान चाचा की बकरियां। अरे दूर दूर से अच्छे खानदानों से बकरों के रिश्ते आते हैं उनके लिए, पर वो मना कर देती हैं। कहती हैं कि आजकल के लड़कों में ये मैं बहुत होता है, जब देखो मैं। ये लोग हंस कैसे रहे हैं? थोड़ा अजीब नहीं है? आप लोग कौन है? ये गब्बर, ये आप लोग बहुत मजाकिया हैं।
आप लोग थक गए होंगे, चलिए हमारे गांव चल के आराम कीजिए और खाना वाना खाइए। आइए ना, चलिए। और हमारा घोड़ा? आप इसकी चिंता ना करें, हमारे आप भी ले जाएंगे। हाँ, चलिए। अरे हम इन अजीब लोगों के गांव क्यों जा रहे हैं? अजीब नहीं है, मजाकिया है। और तुम क्या पहचानोगे? तुम्हें तो असली और नकली हीरे में भी फर्क नहीं पता चला था। तो तुम जाओ, मैं और बसंती यहीं रुकेंगे। ठीक है, तुम और तुम्हारी बसंती यहाँ पर रुककर पानी के सपने देखो। हम जा रहे हैं। ये नकलची चोरनी ना अव्वल दर्जे की बदतमीज और अकड़ू है। पर जैसी भी, मैं ऐसे अजीब लोगों के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता। बुलबुल चाचा ने कहा था, मगरेज के रेगिस्तान में कई खतरे हैं, कहीं हम भी किसी खतरे में तो नहीं जा रहे। चिराग तक पहुंचने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। आज तक कोई खतरापुर को पार नहीं कर पाया, तू भी नहीं कर पाएगा लड़के। खतरापुर में एक बार जिसने कदम रख दिया, उसे फिर फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। इन लोगों ने हमें पहचान लिया क्या? ये लोग वाकई में अजीब है, जो एक चोरनी को सुल्ताना बोल रहे हैं, है ना? खैर मानो तुम्हें चोर नहीं समझ रहे। आप लोग हमें अपनी सुल्ताना क्यों समझ रहे हैं? आज का दिन हमारे गांव के लिए बहुत खास है और ये दिन 10 साल में एक बार आता है। और इस दिन अगर कोई नया शख्स हमारे गांव में पहला कदम रखता है तो वो हमारा सुल्तान और सुल्ताना बन जाता है। हाँ, और आज आपने हमारे गांव में पहला कदम रखा है, इसलिए आप हमारे सुल्ताना हैं। पचर पचर पिशुम पिशुम घोड़ा हिलेन मुक्का निश्लो। सबकी आंखें अजीब है, सब अजीब जुबान पे बात कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। आप देखो, मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे अब्बू उन्हें हरी आंखों वाले गांव के लोगों की कहानी सुनाते थे। वो लोग अपने यहाँ आने वाले अजनबियों को सुल्तान या सुल्ताना बना देते और फिर आगे का याद नहीं मुझे, लेकिन इतना पता है कि बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर कहानी जाके खत्म होती है। हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। कर दी ना चोरों वाली बात। आई होनी और पहले ही भागने की सोच रहे हो। ये लोग हमें अपनी सुल्ताना समझ रहे हैं, हम इनका दिल नहीं तोड़ सकते। लेकिन ये लोग हमारी हड्डियां जरूर तोड़ेंगे। मैं तो चला, अलविदा सुल्ताना सुल्ताना। काम है चोरियों वाले और नखरे देखो शहजादियों वाले। सही गांव में फंसी है। बनो यहाँ की सुल्ताना और पहनो इनका ताज। ताज? फिर क्या हुआ अम्मी? फिर जिसके सर पर रखा ताज वो बन गया सुल्तान, पर बनते ही सुल्तान अकल तो हो गई कुर्बान, क्योंकि जैसे होते लोग वैसा होता उनका सुल्तान। मतलब जानना है अगर इस पहेली का राज, तो हर सवाल का जवाब देगा उनका ताज। बचना है अगर तो भागो गांव छोड़कर, सूरज डूबने से पहले ताज तोड़कर।
रानी, वो ताज मत पहनना। मैं कुछ भूल गया हूँ। मैं उसे अभी लेके आता हूँ, ठीक है सुल्ताना? कहाँ जा रहे हो बक बक बकाओ? इसे पकड़ो और खाना पकाओ। खाना? नहीं 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 नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग खाइए। काले चोर, जाना नहीं चाहोगे आज खाने में क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? काले चोर के पराठे। बहुत अच्छा मजाक करती हैं आपकी सुल्ताना, है ना? चिराग तक का सफर बहुत मुश्किल है। कितने आए पर कोई नहीं लौटा। खतरापुर का ताज पहनने वाला पागल हो जाता है और एक बार सूरज डूब गया तो ताज उतरने के बाद भी उसका पागलपन खत्म नहीं होता। खतरापुर के दो ही अंजाम हैं, पागलपन और मौत। लड़की को मिला पागलपन और लड़के को मिलेगी मौत। जल्लाद को बुलाओ। अब ओ मेरी शैताना, मतलब सुल्ताना, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई जो तुझसे टकराया। सर कलम कर दो। सूरज डूबने से पहले मुझे ये ताश तोड़ना होगा, वरना हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। हम तो एक ही बिरादरी के, तू भी चोर मैं भी चोर, तो फिर इतना गुस्सा क्यों? जाग जाग नकल की चोरी, जाग। बदतमीज, ये क्या कर रहे हो तुम? हमसे अपना गला दबाने
नकलची चोरनी, मुझे माफ कर देना। माफी किस बात की? इस बात की। काली चोर! काली चोर! यही रहो, यहाँ से पार मत आना। ये मासूम लोग इस ताज की वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। मैं ये ताज तोड़कर इन्हें आजाद कराऊंगा। बेटे की तो चीन में बना है, तब तो जल्दी टूटेगा। हे ऊपर वाले, मेरा बेटा, मेरा अलादीन जहाँ भी है उसकी हिफाजत करना। ये नौजवान तो मारा गया।